कहानी हमारी, फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें कभी फिर से नम। ओके जिमी, तो तुम आराम करो। मैं तुम्हारे लिए ना अभी फटाफट से खाना बना के लाती हूँ। तुम अपने रूम में जाके आराम करो। नहीं मॉम, इसकी क्या जरूरत है? मैं जब भूख लगेगी ना तब मैं बना लूंगी, आप रहने दीजिए ना। जरूरत है इसकी? तुम अभी हॉस्पिटल से आई हो और डॉक्टर ने हमें साफ कहा है कि हम तुम्हें आराम करने दें, इसलिए तुम जाके आराम करो, मैं खाना बना के लाती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मॉम, मेरी इतनी केयर करने के लिए। सच में यदि आप आज नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। क्या होता? जिमिन, तुम मेरी बच्ची जैसी हो। मैंने तुम में और हॉबी में कोई भी अंतर नहीं रखा है। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बच्ची माना है और बच्ची के लिए इतना सब कुछ तो चलता है ना। थैंक यू सो मच मॉम। जंकू के बच्चे को क्या होगा? ये मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है सबके सामने? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? ओहो, मेरी टेडी बेबी के हाथ कितने ज्यादा सॉफ्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुलाब को पकड़ रखा है मैंने। कितने क्यूट है। जंकू, मेरा हाथ छोड़ो ना, सभी लोग देख रहे हैं हमको। दी, तुम क्या कर रही हो? अभी तो मैंने हाथ तुम्हारे सिर से पकड़े भी नहीं है और छोड़ने की बात कर रही हो। ये हाथ तो मैंने 7 जन्म के लिए पकड़ा है, कभी भी नहीं छोड़ने वाला इसे मैं। ये ना फिल्मी डायलॉग मारना बंद करो और छोड़ो मेरा हाथ। यहाँ पे कोई देखे उससे पहले या मैं ना तुम्हारे चेहरे का ये जो मैप है ना वो बिगाड़ दूंगी। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों होती हो? मैंने छोड़ दिया तुम्हारा हाथ। ओके, अब तो तुम फ्री हो ना? जंकुक, बहुत मिस किया। ये बकवास सी अफवाहें कौन फैला रहा है हमारे घर पर? ओ बेटी, आप तो अभी भी नहीं बदले हो, एकदम वैसे के वैसे। हाँ, ये बात तुमने सही कहा। मैं बचपन में ना बहुत सच बोलती थी और अभी भी बहुत ज्यादा सच बोलती हूँ। एक्चुअली मैं ना जिमिन भाभी से मिलने के लिए आई हूँ। आई एम सॉरी ना जिमिन भाभी, मैं आपसे मिल नहीं पाई। एक्चुअली जिन आंटी ने मुझे फोन तो कर दिया था, लेकिन आपको पता है ना कि मैं बिजनेस संभालती हूँ, इसलिए मैं मिल नहीं पाई। इसलिए मैं आपसे अब मिलने के लिए आई हूँ। आप कैसी हो? वो एकदम ठीक है, तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं एकदम ठीक हूँ। थैंक यू सो मच जेनी, तुम मुझे यहाँ पे मिलने के लिए आई, लेकिन तुमने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तुम नहीं आती तो भी चलता। और जिमिन भाभी, अब आपसे भी क्या छुपाना। एक्चुअली ना मैं जंकुक से मिलने के लिए आई थी, लेकिन मौके देखा मैंने आपसे भी मिल लिया। इतनी तकलीफ क्यों उठाई तुमने? हाँ, वो भी मेरे जंकुक से मिलने। आई थिंक डे का मूड थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन इट्स ओके। वैसे भी मैं बच्चों पे ध्यान नहीं देती। ओके जंकुक, अब तुम मुझे ऑफिस छोड़ के आ जाओ ना प्लीज। क्यों जंकुक, क्यों? आई मीन कि तुम अपनी फरारी नहीं लेकर आई क्या? उसके बिना तो तुम अपने कदम भी नहीं रखते हो, तो उसमें चले जाओ ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मुझे जंकुक के साथ ना थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, इसलिए मैं जंकुक को ले जा रही हूँ। वैसे भी तुम्हें पता है ना कि बचपन के फ्रेंड कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। जंकुक, अब टाइम वेस्ट मत करो ना, चलो ना मेरे साथ में। ओके जंकुक, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उस काम के लिए मेरी हेल्प करोगे। अब तुम जेनी के साथ जा रहे हो तो मैं काम कैसे कर पाऊंगी? हाँ, मैंने कौन सा काम नहीं किया बेबी? आई मीन देते
वाओ, अब तुम वो भी भूल गए, कितना इम्पोर्टेंट काम था। यदि वो तुम नहीं करोगे ना तो तुम्हारा कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा। चलो अब मेरी जाके हेल्प करो। जेनी के साथ में तुम बाद में भी जा सकते हो, ओके? क्या ते जेलस हो रही है जंगकुक के लिए? जॉन जंगकुक, क्या तुम्हें अभी भी वो बात याद नहीं आई है? नहीं आई है तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। अरे अरे, किसने कहा? मुझे याद आ गया, उसके बिना तो मेरी लाइफ ही अधूरी है। अच्छा ठीक है ते, मैं तुम्हारे साथ जाके वो काम कर देता हूँ। लेकिन जंगकुक, मेरा क्या होगा? जी नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हारी हॉबी थी अभी जिंदा है ना। मैं तो ना बेस्ट ड्राइवर से कहूंगी कि वो तुम्हें घर पे छोड़ के आए। एकदम बेस्ट टू बेस्ट होगा, तुम्हें ना कोई भी तकलीफ नहीं होगी और तुम आराम से इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। इतनी समझदार लड़की कहाँ मिलती है यार जेनी? तुमने तो मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस कर दिया, सच में तुम कितनी समझदार हो। ओके, अब तुम जा रही हो तो चली जाओ। आई नो, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ये लोग इतना नाटक क्यों कर रहे हैं? मैं भी तुम्हें जानती हूँ अच्छे से। तुमने मेरी जंगकुक को चुरा तो लिया है, लेकिन उसे मुझसे ले नहीं पाओगी, क्योंकि जेनी आर द बेस्ट। देखना क्या करती। आई नो जेनी, तुम क्या सोच रही हो? तुम भी टीवी की कमोली का तो मैं भी देते हूँ। जंगकुक तो सिर्फ मेरा है, मेरा। और जो भी तुम्हारे इरादे हैं ना, उनको मैं पर हरा के रहूंगी। अब लड़ना ही है तो दोनों बराबर के लड़ेंगे। अच्छा ठीक है बच्चों, अब मस्ती हो गई। युंगी तो बना जिमिन को लेके जाओ और उसको आराम कराओ। और देखो, तुम्हें क्या काम करना था वो तुम काम करो। इतने ज्यादा कॉल, ओह नो, मैंने कितने दिन से उनका फोन नहीं उठाया। पता नहीं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हेलो, आई एम सो सॉरी सर, मैं आपको कॉल नहीं मिला पाई। इट्स ओके जिमिन, मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना। आई होप तुम ठीक होगी। हाँ सर, अभी मेरी तबीयत ठीक है। ओह ओके, गुड गुड। तो ठीक है, फिर अपने काम पे लग जाओ। तुम्हें पता है ना तुम उस घर में किस काम के लिए गई हो, या फिर वो भूल गई हो? यस सर, मुझे सारी बातें याद है, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे पता है जिमिन, तुम्हें क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है। उस फैमिली में जाने के बाद में अच्छे लोगों का मन बदल जाता है, लेकिन बस मैं तुम्हें ये ही कहूँगा कि तुम याद रखना कि उन लोगों ने तुम्हारे फैमिली के साथ क्या किया था और तेरे की हालत क्या हुई थी, उसे मत भूलना। उसके बाद में तुम्हारा डिसीजन है। ओके ठीक है, बातें बहुत होती रहेगी। और मैं तुम्हें ये कहने वाला था कि जल्दी मुलाकात होगी। ये क्या हो गया है जिमिन तुम्हें? ये क्या सोच रही है बार बार? तुझे मकसद पे रहना होगा, ये क्यों सोच रही है? लेकिन जब भी मैं इस फैमिली की तरफ देखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस फैमिली ने वो काम किया होगा, मेरी फैमिली को बर्बाद किया होगा। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपने मकसद पे नहीं भटकना है। तुम किस सोच में डूब गई जिमिन? चलो सावा रेडी है, मैं तुम्हें सावा दिला देता हूँ। ये क्या बोल रहे हो युंगी? तुम होश में तो हो ना? तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम ठीक हूँ। वैसे भी मैं तो बस तुम्हें सावा दिलाने की बात कर रहा हूँ। अब तुम इस हालत में सावा थोड़ी लोगे। अब मेरी वाइफ का मैं इतनी हेल्प तो कर ही सकता हूँ ना। तुम ठीक हो ना? सच में तुम्हें कोई भूत तो नहीं बढ़ गया ना? देखो युंगी, कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, या फिर इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो तुम? ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ जिमिन, और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम्हें सावा तो दिला ही सकता हूँ ना। वैसे भी हस्बैंड वाइफ में क्या लेना देना, वो तो सब कुछ करते हैं। हमने सब कुछ नहीं किया तो क्या है, मैं तुम्हें सावा तो दिला ही सकता ना। वैसे भी तुम मेरी वाइफ जो हो। तुमने मुझे अपनी वाइफ कब माना? तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना? हाँ, मैं तुमसे नफरत करता था जिमिन, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जब मुझे अपनी फीलिंग के बारे में पता चला कि मैं तुमसे डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप दोनों को, लेकिन युंगी भैया आपको मॉम नीचे बुला रही है। अच्छा ठीक है, चलो मैं अभी आता हूँ बस। नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे दिल में क्या है। मैं नहीं जाना चाहती तुम्हारे दिल में क्या है। यदि मैं जान लूँगी तुम्हारे दिल में क्या है तो आई थिंक मैं वो काम नहीं कर पाऊँगी जिस काम के लिए मैं इस घर पर आई हूँ। मुझे माफ़ करना होगी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, और मैं ये अपनी फीलिंग्स को तुम्हें बता सकती हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? कब से ही कर रहे हो? एकदम छिद्दी से स्माइल देते जा रहे हो। पागल हो गए हो क्या तुम? और क्यों हंस
रही हो बिना फालतू यहाँ पर। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ दीदी बेबी, तुम कितनी ज्यादा क्यूट लग रही थी जब तुम मेरे लिए जेलस होकर जेलस से लड़ रही थी। ऐसे लग रही थी 2 बिल्लियां लड़ रही है। किसने कहा कि मैं जेलस थी? जेलस और मैं जुट्टी, मैं किसी के लिए जेलस नहीं होती। वो तो मुझे तेरी इतनी पसंद नहीं है इसलिए मैं लड़ रही थी बस। तुम्हारे लिए जेलस क्यों होंगी? मुझे क्या लेना देना, तुम तो वैसे भी बचपन के फ्रेंड्स जो हो। अच्छा तो तुम जेलस नहीं थी, तो वो नीचे क्या था जब तुम दोनों बिल्लियों की तरह एक दूसरे के बाल नोच रही थी, वो भी मेरे लिए। अच्छा वो सब कुछ ऐसे ही था ना, क्योंकि तुम जेनी को पसंद नहीं करती हो। अच्छा ठीक है, लाओ मुझे वो काम बताओ, वो काम क्या था? और ये बकवास करनी ना बंद करो, मुझे याद नहीं है क्या काम था। याद आएगा तो बता दूंगी। और वैसे तुम थके नहीं हो क्या? जाके आराम करो, कल से 3 रात तुम सोए भी नहीं हो। जाओ अपने रूम में जाके आराम करो। अच्छा ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाते जाते मुझे मेरी किस तो दो। कौन सी किस? यहाँ पे कोई भी किस नहीं है, चुपचाप जाओ अपने रूम में। अच्छा बच्चों, जंकुक से होशियार है। तुम भूल गई क्या थे? मैं हूँ जंकुक और मुझे ना अपनी चीज अच्छे से लेने के लिए आती है। सोच लो तुम, इसमें सोचना क्या है, मैंने लेने वाली। छू कर गई कैसी छुअन, बरसा है दिल और बरसे नैन। अपनी फीलिंग्स बताना इतना मुश्किल क्यों है जिमी? तुम मेरी आंखों के सामने हो, फिर भी मैं तुम्हें नहीं बता पा रहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और न मैं वक्त गंवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। करम कैसा सुर। मियूंगी भैया, मुझे ना आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या आप मुझे साइड में मिल सकते हो प्लीज? तुमने ना मुझे सुबह से 3 बार डिस्टर्ब कर दिया। इस बार कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं हुआ है तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। चलो अब। सच्ची बहुत इम्पोर्टेंट काम है। कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं होता ना तो पक्का मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती। मुझे ना आपके बारे में कुछ बताना है। जिस दिन जिमिन भाभी का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन जिमिन भाभी को एक कॉल आया था और वो कॉल क्योंकि यदि नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। लेकिन आप कमेंट करोगे तो मैं जल्दी से बनाने की कोशिश करूँगी और आपको न्यू पार्ट देने की कोशिश करूँगी। ओके? और हाँ, न्यू पार्ट और ज़्यादा धमाकेदार होगा। तो टेक केयर, बाय।